हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं जिसका नाम है एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ने के नियम। एमबी बोले तो मेन वर्ब, हिंदी बोले तो मुख्य क्रिया और शॉर्ट फॉर्म बोले तो एमबी। आर यू अंडरस्टैंड? एमबी फर्स्ट में आईएनजी के अर्थात जो रूल हैं उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं आज हम आपके लिए सिखाने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। यदि एमबी का अंतिम अक्षर क्या हो? ई। यदि एमबी का अंतिम अक्षर क्या हो? ई। तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दें। जैसे WRITE में आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें ई हट जाएगा तो स्पेलिंग क्या रह जाएगी? राइटिंग। WRITI। एनजी। ऐसे ही GIVE इसमें अंत में ई आ रहा है तो आईएनजी जोड़ते समय ई को। ऐसी कोई सी भी वर्ब हो जिसके अंत में ई होता है और उसमें आईएनजी जोड़ने का काम पड़ जाए तो उस ई को हटा दें। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसी तरीके से अब दूसरा रूल पढ़ने वाले हैं। यदि एमबी का अंतिम अक्षर कोई एक व्यंजन हो, अर्थात हमारे अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं जिनमें से 21 तो क्या होते हैं? व्यंजन। अर्थात 21 क्या होते हैं? यानी व्यंजन। और आपके 5 वॉवेल्स होते हैं यानी कि आपके स्वर होते हैं। तो यदि एमबी का अंतिम अक्षर कोई एक व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को क्या कर देते हैं? जैसे पीछे पीछे देखो इनमें व्यंजन है कि नहीं है? उससे पहले देखो स्वर है कि नहीं है? तो ऐसी कोई सी भी वर्ब हो जिसके एंड में या अंत में यानी कोई एक व्यंजन है उससे पहले एक स्वर है तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। जैसे RUN में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? RUNN ING। ऐसे ही SIT में आईएनजी जोड़ेंगे तो SITT। ऐसी कोई सी भी क्रिया हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। अगला लास्ट रूल देखें। यदि एमबी के अंतिम अक्षर कौन से हो? आई। अर्थात एमबी के कौन से अक्षर हो अंतिम? आई। तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय IE का क्या कर देते हैं? आई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि एमबी के अंतिम अक्षर IE हो और उसमें आईएनजी जोड़ने का काम पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में IE का बाई कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे यानी DIE प्लस ING अर्थात इस IE का क्या हो गया? बाई। तो इसको क्या कहेंगे? D बाई ING डाइंग। ऐसे ही LIE प्लस ING लाइंग। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं यानी रूल आपके फिक्स हैं 3, इसको यानी याद कैसे करने हैं? यानी नियम से याद करने हैं। और कोई वर्ब ऐसी आ जाए, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोई वर्ब ऐसी हो जिनमें तीनों नियम लग रहे हों और या फिर तीनों में से कोई एक लग रहा हो तो वर्ब में रूल अर्थात आपके किसी भी रूल में अर्थात ये सक्सेस हो रहे हों तो कर दो, अगर नहीं हो रहे हों तो डायरेक्ट एमबी फर्स्ट में क्या लगा दो? आई। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि कोई वर्ब ऐसी आ रही है अर्थात जिसमें तीनों में से कोई रूल लग रहा है तो उसके अनुसार चेंजिंग कर दो। अगर ऐसी वर्ब आ रही है जो तीनों रूलों को फॉलो नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में हम यानी डायरेक्ट किसका प्रयोग कर देंगे? ING का कर देंगे विदाउट चेंजिंग, बिना कोई परिवर्तन किए हुए। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो आज ये आपको यानी कंप्लीटली याद करके लानी।